नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। आज हम गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में फुल डिटेल में जानेंगे क्या है इस एक्सप्रेस वे के फीचर्स और क्या है इस एक्सप्रेस वे के बेनिफिट्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे ही नए टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गंगा एक्सप्रेस वे एम्बिशियस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में चलाया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे के पहले फेज में मेरठ डिस्ट्रिक्ट के विजोली गाँव को प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के जूडपुर दंडू विलेज से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार को उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट 2024 तक पूरा हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेस वे एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है और यह एक्सप्रेस वे 6 लाइन एक्सप्रेस वे होगा और जरूरत पड़ने पर इसे 8 लाइन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी। गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ेगा और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह ईस्टर्न यूपी को राज्य के वेस्टर्न पार्ट से जोड़ता है और जो कनेक्टिविटी यूपी के ईस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न पार्ट से जोड़ती है उससे उस कॉरिडोर की इंफ्रास्ट्रक्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकेगी। गंगा एक्सप्रेस वे का उद्देश्य गंगा नदी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को लास्ट मील कनेक्टिविटी प्रदान करना है। गंगा एक्सप्रेस वे ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और जिन डिस्ट्रिक्ट में से यह एक्सप्रेस वे निकलेगा उन डिस्ट्रिक्ट्स में इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देगा। अब हम बात कर लेते हैं किन जिलों को गंगा एक्सप्रेस वे कवर करेगा। मेरठ, हापुड़, बुंदेलशहर, अमरोहा, संभल, बदून, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। एम्बिशियस गंगा एक्सप्रेस वे कॉरिडोर को एक्सप्रेस वे के साथ साथ क्षेत्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। गंगा एक्सप्रेस वे रूट 12 जिलों को कवर करता है जबकि प्रारंभिक नोड विजोली मेरठ में राष्ट्रीय राजमार्ग 334 पर स्थित है। गंगा एक्सप्रेस वे का टर्मिनेटिंग नोड प्रयागराज के जुदापुर दांतू गांव राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर स्थित है। पूरे गंगा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के डीबी फोर्ट मॉडल पर चलाया जा रहा है। डीबी फोर्ट का मतलब है डेवलप, बिल्ट, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। यह मॉडल बहुत ही इफेक्टिव मॉडल है और पूरी दुनिया भर में इसे अडॉप्ट किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स के लिए। गंगा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को आपस में जुड़े क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के साथ विकसित किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं गंगा एक्सप्रेस वे के कुछ फीचर्स के बारे में। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे पर 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी जहां इमरजेंसी में एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगे। और गंगा एक्सप्रेस वे के मेरठ और प्रयागराज में मुख्य टोल प्लाजा होंगे। मेन टोल प्लाजा के साथ साथ 12 एडिशनल रैंप टोल प्लाजा भी बनाए जाएंगे। अभी के लिए इस एक्सप्रेस वे पर 2 ब्रिज बनाने की योजना बनाई गई है जिसमें से एक ब्रिज 960 मीटर लंबा होगा जो कि गंगा रिवर पर बनाया जाएगा और दूसरा 720 मीटर लंबा होगा जो कि रामगंगा पर बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेस वे पर 18 फ्लाईओवर और 8 रोड ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे और गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे उपयुक्त स्थानों पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर चिन्हित किए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जमुना एक्सप्रेस वे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को सीमलेस कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। गंगा एक्सप्रेस वे ईस्टर्न यूपी से राष्ट्रीय राजधानी के लिए सीधी कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करेगा। गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ में शहीद स्मारक के माध्यम से हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर को जोड़ेगा। इसके बाद अगला नोड बुलंदशहर होगा जहां प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। बुलंदशहर के बाद गंगा एक्सप्रेस वे अमरोहा से होकर गुजरेगा और प्रसिद्ध वासुदेव मंदिर तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करेगा। अमरोहा के बाद गंगा एक्सप्रेस वे संभल के कलया देवी मंदिर से जुड़ेगा। संभल के बाद गंगा एक्सप्रेस वे बदायूं पहुंचेगा जहां यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ साथ हनुमंत धाम से जुड़ेगा। गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ और प्रयागराज के बीच की दूरी को भी कम करेगा। इसके जरिए 11 घंटे से ज्यादा का सफर 8 घंटे में पूरा किया जाएगा। साथ ही व्यापार और आर्थिक गतिविधियों की गति भी बढ़ेगी। गंगा एक्सप्रेस वे पर अधिकतम गति 120 किलोमीटर तय की गई है जबकि 2 मुख्य टोल प्लाजा होंगे। हापुड़ और बुलंदशहर सहित अन्य जिलों के लोगों की आवाजाही के लिए गढ़मुक्तेश्वर में एक और पुल बनाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेस वे से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रेड, एग्रीकल्चर, टूरिज्म आदि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। एक बार पूरी तरह से बन जाने के बाद गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन जाएगा जो राज्य के ईस्ट और वेस्ट पार्ट को आपस में जोड़ेगा। और ये थी मेरी आज की गंगा एक्सप्रेस वे से रिलेटेड वीडियो जो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।